नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रणबीर सिंह और इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा मीठा या शुगर खाने के ऐसे 10 डेंजरस साइड इफेक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपकी बॉडी पे बहुत ही बुरा असर डालते हैं और आपकी जान तक को इसमें खतरा हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो डेंजरस इफेक्ट आपकी बॉडी पे होता है वो है कि आपका हंगर मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। आपकी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसको हम लेप्टिन कहते हैं, जो कि आपको बताता है कि आपका पेट फुल हो गया है और आपको खाना बंद करना है। लेकिन जब हम स्वीटेंड बेवरेजेस जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, जूसेस ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो उनमें क्या होता है, फ्रक्टोज बहुत ही ज़्यादा हाई क्वांटिटी में होता है। फ्रक्टोज से क्या होता है कि लेप्टिन आपकी बॉडी से रेजिस्टेंस हो जाती है, यानी कि लेप्टिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो भूख का मैकेनिज्म है आपको पता नहीं, आपकी बॉडी ये जज नहीं कर पाती कि अब उसको और ज़रूरत नहीं है और आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते जाते हैं। आपने देखा होगा कि फंक्शन में हमने पता ही नहीं चलता कितने गिलास हमने कोल्ड ड्रिंक पी लिया, कितने गिलास जूस पी लिया और हमें बिल्कुल एहसास नहीं होता कि हम कितनी ज़्यादा हाई कैलोरी इनटेक फंक्शंस में कर लेते हैं। इसके साथ साथ जो लोग ज़्यादा ग्लूकोज और फ्रक्टोज ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उनके विसरल फैट यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स के अराउंड जो फैट है वो बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है, जो कि एक मेजर कारण है हार्ट अटैक और डायबिटीज़ का। तो सबसे जो पहला और इम्पॉर्टेंट कारण है कि आपका जो भूख का मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है और आपका डाइट के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, जिसकी वजह से आप कैलोरी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और उसकी वजह से आपका वेट गेन और मोटापा आपको हो सकता है। दूसरा डेंजरस साइड इफेक्ट जो आपकी बॉडी पे होता है वो है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजिश बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी ट्राइग्लिसराइड, ब्लड शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर सब बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा पाया गया है कि जो लोग ज़्यादा स्वीटेंड बेवरेजेस या शुगर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि आपकी नाड़ियों में कोलेस्ट्रॉल या फैट का जमा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जो कि डायरेक्टली लिंक है हार्ट डिजीजेस से। साइंटिफिक रिसर्चेस में पाया गया है कि जो लोग डेली शुगर कंजम्पशन जिनकी बहुत ज़्यादा है उनमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक यानी कि पैरालिसिस होने के चांसेस कम से कम डबल हो जाते हैं। दोस्तों, आपकी जो डेली शुगर कंजम्पशन है वो 30 से 40 ग्राम के बीच में होनी चाहिए, लेकिन अगर आप एक कैन या एक 500 ml की बॉटल कोल्ड ड्रिंक या जूस की पीते हैं तो उसी में से आपको 30 से 40 ग्राम शुगर मिल जाती है, यानी कि एक बॉटल से आपकी दिन भर की जो शुगर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। तो उसके बाद जो भी आप खाएंगे वो सिर्फ एक्सेस ही होगा। एक और साइंटिफिक स्टडी में ये पाया गया था कि जो लोग एक हफ्ते में 7 से 8 बार जूस या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उनमें स्ट्रोक और पैरालिसिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप इन सब बीमारियों से, सीरियस बीमारियों से बचना चाहते हैं, हार्ट अटैक से, स्ट्रोक से, पैरालिसिस से, तो आपको अपनी शुगर कंजम्पशन कंट्रोल करनी पड़ेगी। तीसरे नंबर पर अगर आप शुगर ज़्यादा लेते हैं तो आपको एक्ने या पिंपल्स होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। जब हमारी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ता है तो उसकी वजह से इंसुलिन बॉडी ज़्यादा सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से एंड्रोजेनिक हार्मोन्स हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं, जो कि ऑयल प्रोडक्शन को, जो ग्लैंड्स होते हैं उनकी ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से जो एक्नी और पिंपल्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एक रिसर्च स्टडी में ये पाया गया था कि जो लोग स्वीटेंड बेवरेजेस, मिल्क और जो स्वीट्स ज़्यादा लेते हैं जिनमें फ्रक्टोज, ग्लूकोज ज़्यादा होती हैं, उनमें जो पिंपल्स होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली जो लोग लो शुगर कंटेंट डेली कंज्यूम करते हैं। एक और स्टडी में ये पाया गया था कि जो एक्नी और पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन है इन कंपैरेटिव टू विलेजेस, क्योंकि सिटीज़ में जो हमारी शुगर कंजम्पशन है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप एक्नी और पिंपल फ्री स्किन चाहते हैं तो अपनी शुगर जो कंजम्पशन है उसको आप कंट्रोल कीजिए। चौथे नंबर पर ज़्यादा शुगर कंज्यूम करने वाले लोगों में डायबिटीज़ होने का चांस बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। जब आप ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, आपकी बॉडी में फैट डिपॉजिट ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन आपके जो ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाती है। हाई ब्लड ग्लूकोज होने से आपकी बॉडी में बहुत सारे डैमेजेस हो जाते हैं, जो कि एक मेजर कॉज है डेथ और डिजीज़ का, जिसके डायबिटीज़ के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आपकी आंखों पे असर डालता है, आपकी किडनीज पे असर डालता है, आपके पैरों को जख्म हो जाते हैं। तो डायबिटीज़ होने के बहुत ही ज़्यादा डेंजरस साइड इफेक्ट हैं। तो ये अगर आप इन सब चीज़ों से जो छुटकारा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको शुगर और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम ना हो, तो आपको जो डेली जो फ्रूट एंड बेवरेजेस, स्पेशली कोल्ड ड्रिंक्स, जो जूसेस हैं, उन पर आपको बहुत ही स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आप अपनी इन बीमारियों से बच पाएंगे। 5वें नंबर पर बहुत ही एक खतरनाक फैक्टर जो आपकी बॉडी पे हो सकता है वो है कैंसर। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ज़्यादा शुगर खाने से आपकी बॉडी पे इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजिश हो जाती है, आपकी बॉडी में जो डेंजरस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं, जिसकी जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है कैंसर से।
इंसुलिन रेजिस्टेंस भी जो है वो डायरेक्टली कैंसर से लिंक्ड है। ये रिसर्च में प्रूव हो चुका है। ऐसा पाया गया है कि जो शुगर हाई लेवल तक कंज्यूम करते हैं उनमें जो कैंसर होने के चांसेस 2 से 3 गुना होते हैं नॉर्मल लोग जो कि शुगर कम कंज्यूम करते हैं। हाई शुगर कंजप्शन को स्पेसिफिक कैंसर से भी रिलेटेड है, जैसे कि जो आदमी जो ज़्यादा शुगरी बेवरेजेस लेते हैं उनमें प्रोस्टेट कैंसर का जो इंसिडेंस है बहुत ही ज़्यादा पाया गया है। जो लोग ज़्यादा स्वीटेड बेवरेजेस आइसक्रीम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उनमें इसोफेजन यानी कि फूड पाइप का कैंसर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप इन सब बीमारियों से छुटकारा चाहते हैं तो अपनी जो शुगर लेवल जो डेली शुगर कंजम्पशन है उसको आप कम करें। 6वें नंबर है डिप्रेशन। जो लोग ज़्यादा शुगर कंटेंट लेते हैं, स्वीटेड बेवरेज ज़्यादा लेते हैं, उन्हें डिप्रेशन होने के चांसेस नॉर्मल लोगों से बहुत ही ज़्यादा होते हैं। डिप्रेशन होने का जो इंटरनल कारण है वो भी इन्फ्लेमेशन है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है और आपकी बॉडी में एक डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम होता है जो कि ज़्यादा स्वीटेड बेवरेजेस और शुगर खाने से डिस्टर्ब हो जाता है, जो कि डिप्रेशन से डायरेक्टली लिंक्ड है। आपने अक्सर ही देखा होगा कि अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं तो आपका मूड बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आप शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, स्वीटेड बेवरेजेस लेते हैं तो आपका मन है काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस और सैड हो जाता है। एक रिसेंट स्टडी में ये भी पाया गया था कि जो लोग 60 से 70 ग्राम तक शुगर डेली लेते हैं कंपैरेटिव टू 40 ग्राम जो कि रिकमेंडेड डोज है शुगर की डेली, तो उन लोगों में जो डिप्रेशन होने के चांसेस 50% तक बढ़ जाते हैं। तो अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी से दूर रहना चाहते हैं, तो शुगर कंजप्शन अपनी डेली लाइफ में जरूर कम कीजिए। 7वें नंबर पर अगर आप ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं तो आपका जो एजिंग प्रोसेस है वो तेज हो जाता है, यानी कि आपको बुढ़ापा जल्दी आने लगता है, आपके चेहरे पर रिंकल्स जल्दी पड़ने लग पड़ते हैं। जब आप ज़्यादा शुगर कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो आप जो हाई शुगर होती है वो प्रोटीन के साथ मिलकर कुछ ऐसे डेंजरस प्रोडक्ट्स आपकी बॉडी में बना देती है जिसके आपका जो स्किन में कोलेजन जो होता है, जो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, उसको डैमेज करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर झुर्रियाँ और आपकी स्किन सैग करने लगती है। तो अगर आप अपनी एजिंग प्रोसेस को स्लो करना चाहते हैं, बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपनी डेली शुगर कंजम्पशन को कम करें। 8वें नंबर पर हाई शुगर कंजम्पशन आपकी जो सेलुलर एजिंग है, यानी कि आपकी बॉडी के सेल्स हैं उनको भी जल्दी जल्दी एज करने लगती है। आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्रोमोसोम्स में स्टोर होती है। क्रोमोसोम्स के एंड्स में कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम टेलोमेर्स कहते हैं और इनमें काफ़ी सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपकी टेलोमेर्स में स्टोर होती है। जो भी लोग ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं उनकी जो टेलोमेर्स हैं वो धीरे धीरे जो साइज में रिड्यूस होने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के सेल्स तेज़ी से एज करने लगते हैं, यानी कि उनको जो सेल्स हैं वो जल्दी जल्दी मरने लगते हैं। तो इसका ये इफेक्ट ये भी हो सकता है कि आपका लाइफ स्पैन ज़्यादा शुगर जो कंज्यूम करते हैं उनका धीरे धीरे कम होने लगता है। तो अगर आप हेल्दी और लॉन्ग लाइफ चाहते हैं तो उसका एक ही सोल्यूशन है, वो है आप अपनी जो डेली शुगर कंजम्पशन है उसको कंट्रोल रखें और जितना कम कर सकें उतना ही अच्छा हो। 9वें नंबर पर जो लोग ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं उनका जो एनर्जी लेवल है बहुत ही जल्दी कम हो जाता है। होता क्या है कि जब हम शुगरी बेवरेजेस या कोई ड्रिंक लेते हैं जिसमें शुगर हाई कंटेंट में होती है तो हमारी ब्लड शुगर लेवल बहुत ही ज़्यादा शूट कर जाती है, जिसकी वजह से हमें कुछ टाइम के लिए तो बहुत ही एनर्जी फील होती है, लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद जैसे जैसे जो वो शुगर बॉडी क्लियर करती है तो हम बिल्कुल लो एनर्जी की तरफ चले जाते हैं। रिसर्चेस में ये पाया गया है कि शुगर लेवल एकदम बढ़ने से जो एनर्जी महसूस होती है तो आधे घंटे से 1 घंटे में उसके एनर्जी आपकी काफ़ी ज़्यादा ड्रेन होती है और आप काफ़ी ज़्यादा लो फील करने लगते हैं। इसका कारण ये है कि आप सिर्फ उसमें शुगर कंटेंट ही ज़्यादा होता है, प्रोटीन और फैट नहीं होते, जिसकी वजह से बॉडी बैलेंस नहीं बना पाती है। तो अगर आप बैलेंस्ड लेंगे डाइट जिसमें शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट अच्छी क्वांटिटी में होंगे तो आपका जो एनर्जी लेवल है मेंटेन रहेगा। जैसे कि अगर आप एक एप्पल या कोई फ्रूट खा रहे हैं उसके साथ थोड़े से ड्राई फ्रूट जैसे कि आलमंड्स ले लें तो आपका जो एनर्जी लेवल काफ़ी लंबे समय तक जो मेंटेन रहता है। तो अगर आप अपनी बॉडी की एनर्जी को मेंटेन रखना चाहते हैं, हाई एनर्जी मेंटेन रखना चाहते हैं, तो हाई शुगर कंटेंट वाले जो बेवरेजेस और फूड्स हैं उनको अवॉइड कीजिए। लास्ट और 10वें नंबर पर आजकल बहुत ही कॉमनली जो फाइंडिंग पाई गई है वो है फैटी लिवर डिजीज़। जो लोग हाई शुगर कंटेंट ज़्यादा बेवरेजेस मीठे जो ड्रिंक्स लेते हैं उनमें फैटी लिवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। होता क्या है कि आपका जो फ्रक्टोज लेवल बॉडी में बढ़ने से लिवर उसको मेटाबोलाइज करता है, लिवर उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। जब उसका स्टोर ग्लाइकोजन का फुल हो जाता है तो लिवर आपके जो शुगर को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, जो कि फैट आपकी बॉडी में डिपॉजिट होने लगती है,
ज़्यादातर ये लिवर में ही डिपॉजिट होती है, जिसकी वजह से जो फैटी लिवर, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं, वो आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है। फैटी लिवर के ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग मैंने एक पहले वीडियो बना चुका है, जिसमें मैंने बताया है कि कौन कौन सी डाइट आप डेली जो अपने रूटीन में लें जिससे आपका जो लिवर से फैट क्लियर हो जाए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो अगर आप फैटी लिवर से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप अपनी जो डेली शुगर कंजम्पशन है उसको जरूर आप कम कीजिए। तो दोस्तों, ये थे 10 बहुत ही डेंजरस साइड इफेक्ट जो कि आपको बहुत ही बीमार कर सकते हैं और इवन आपकी जान तक को इससे खतरा हो सकता है। तो शुगर तो बिल्कुल आप अपनी बॉडी में ज़्यादा ना उसको डालें, कम से कम शुगर कंज्यूम करें। स्वीट एंड बेवरेजेस को बिल्कुल आप कंज्यूम करना बंद करें, खुद भी बंद करें, अपने बच्चों को भी ये ना दें ताकि उनको भी आगे हेल्थ का डैमेज ना हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ वो इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा कि आप अपनी जो शुगर लेवल है अपनी बॉडी से कैसे कम कर सकते हैं, डेली आप किन किन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, कौन कौन सी डाइट आपको लेनी है, कौन कौन सी नहीं लेनी, जिससे आपका बॉडी का शुगर लेवल मेंटेन रहे और आपको इन खतरनाक बीमारियों से छुटकारा मिले। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।